Hello all, welcome to KGSIS. Welcome to this question series of UPPSC, ROARO, GS Mains. आपको ऑलरेडी आइडिया है, आपने पहले भी हमारे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की वीडियोस देखे होंगे, जहाँ पे आपसे डिस्कस किए गए होंगे ज्योग्राफी में अराउंड 250 क्वेश्चंस और एनवायरनमेंट में अराउंड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इस प्रोग्राम का यूएसपी ऑलरेडी पता है। यहाँ पे हमारा इंटेंट ये है कि जो 120 क्वेश्चंस यूपीपीएससी आरओ मेंस जो कि 2 और 3 फरवरी को प्रस्तावित है, उसमें जो 120 क्वेश्चंस मेंस में जो जीएस के आएंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यूज? वो पीवाईक्यूज जो ऑलरेडी यूपीपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे प्रीवियस ईयर आरओ के पेपर्स हो, प्लस अदर स्टेट पीएससी जो इम्पोर्टेंट, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका एक एमालगमेशन हम आपके सामने यहाँ लेके आए हैं। और हमने ये इंश्योर किया है कि टॉपिक वाइज, जैसे अगर आप आर ओ ए आर ओ का ब्रेकअप देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी, इन चारों सब्जेक्ट से ही स्टैटिक अगर हम सिर्फ बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं हिस्ट्री से बात करूं तो हिस्ट्री से 120 में से आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस देखने को इस बार भी मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा सेशन आज का इंडियन हिस्ट्री है, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल थ्री, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। चलिए शुरू करते हैं। आइडिया सेम रहेगा, आप क्वेश्चंस देखिएगा तो 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर अपने मन में या तो कहीं नोट करिएगा या तो मन में रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। आपको सारी पीपीटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो कि आप इस सेशन के बाद खुद देख सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और जो हमारा ये वीडियो रहेगा वो उसमें हम क्रोनोलॉजी वाइज जाएंगे। पहले आपको एंशियंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर मिडिवल के मिलेंगे और फिर मॉडर्न के मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट्स जियोग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शंस: पैसरा, लेखिया, धीरबानपुर, महादह। ये रहे ऑप्शंस। आंसर सोचिए। देखिए, इस क्वेश्चन में कैच क्या है, आपको ऑप्शंस फर्स्ट गो में टिपिकल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन 3 देखें जो कि है भीर बानपुर, अगर आपको स्लाइटेस्ट भी इस फैक्ट का आइडिया है कि जो ये भीर बानपुर है ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, तो अगर ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है तो ऑटोमेटिकली ये ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न मोस्ट साइड में होना चाहिए। तो अगर आप उस बेसिस पे जाएंगे तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो दो ही ऑप्शन में जो 3 है वो सबसे बाद में दिया हुआ है, मतलब सी या डी में से ही कोई हमारा एक आंसर होना चाहिए। तो हम देखते हैं बाकी साइड्स के बारे में। अब ये जो महादा है ये यूपी में है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, पैसारा जो है ये बिहार में है, और लेखिया जो है ये भी यूपी में है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2, 1 एंड 3। ये इंपॉर्टेंट है यूपी में मेसोलिथिक, क्योंकि अब ये देखेंगे जो कि साइड्स हैं, चारों साइड्स गंगा प्लेन में ही लाई करती हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट तो यूपी में ही हैं। आपको ये फैक्ट याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसको आप लोग प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नहर, दमदमा, महादहा और लंघनाज। इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर है दमदमा। यहाँ पे जो है वो सिंगल ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स हमको देखने को मिला है। ये जो साइट है ये प्रतापगढ़ में है, यूपी में। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइट है, तो ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। इस टाइप की क्वेश्चन जनरली रिपीट यूपीपीसीएस के पेपर्स में होते हैं, जहाँ से न्यूज़ोलिथिक जो एज है हमारा, इसके बारे में काफ़ी
चीज़ें यहाँ से हमको देखने को मिलती हैं यूपी में। तो यूपी में दमदमा एक म्यूजियोलिथिक का इंपॉर्टेंट साइट है, जहाँ से एक फैक्ट ये रहेगा कि सिंगल ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the cultural heritage of उत्तर प्रदेश, which of the following statement is are correct? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन द रीजन। वैश्विक संदर्भ में कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य इस क्षेत्र के अनेक उत्खनिज स्थलों से प्राप्त हुए हैं। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। सबसे प्राचीन कृषि खाद्यान्न जौ और धान है। इस जौ और धान पे आपको एम्फेसिस देखना है। चलिए इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। क्यों? यूपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वेलन वैली साइट। वेलन वैली रिवर है, वहाँ पे दो बेसिकली साइट हैं। एक है कुलडीहवा और दूसरा है आपका लाहौर देव। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। लाहौर दीवा जो है और लाहौर कोल्डियावा जो है, दोनों में अर्लीस्ट एविडेंस मिला है हमको सबसे पहले, जहाँ पे पैडी यानी राइस जो है चावल, उसके अवशेष हमको देखने को मिले हैं यहाँ से। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड ग्रेन फाउंड इन यूपी। और कौन से हैं? तो राइस भी है और जौ भी है, पार्ले जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, जो कोल्डियावा में करीब 7th BC के आसपास का डेटेड साइट है, जहाँ पे हमको राइस के अवशेष देखने को मिलते हैं। और लौहरिया देव में भी 6th BC के आसपास ये मिलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यूपी के, जो आपको हमको याद रखनी है। जैसे मैंने बोला, इस टाइप के फैक्ट्स जो हैं वो जनरली रिपीट होता है। ठीक है, वैसे इसमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो चाइना में भी क्लेम्स हैं कि चाइना में अर्लीस्ट राइस के एविडेंस है, बट उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि कोल्डेवा और लौहरा देव जो हैं, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यूपी में, जहाँ से राइस और जौ, धान और पैडी का खेती, पैडी और बार्ले दोनों का खेती मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको पैलोलिथिक और मीजोलिथिक न्यूलिथिक जो एजेस हैं और केव्स के साथ उनका मैचिंग करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पैलोलिथिक एज भीमबेटका, मेसोलिथिक बुरझाउम, न्यूलिथिक बानस वैली, चालकोलिथिक सोहन रिवर वैली। देखिए इसका आंसर क्या होगा। यूपी ये छत्तीसगढ़ PCS 2022 का क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। भीमबेटका जो है वो मेसोलिथिक और पैलोलिथिक दोनों को ही कंप्राइज करता है। मतलब भीमबेटका केव्स में पैलोलिथिक मेसोलिथिक दोनों ही एज के अवशेष मिले हैं। तो बट जनरली जो है भीमबेटका को यहाँ पे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम मेसोलिथिक से जोड़ के चलेंगे। ठीक है, जो मोस्टली पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर मेसोलिथिक एज की ही वहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम भीमबेटका को मेसोलिथिक से जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो पैलोलिथिक एज आपका हो गया सोहन वैली के साथ, रिवर वैली के साथ। मेसोलिथिक आपका भीमबेटका हो गया, न्यूलिथिक बानस वैली और चालकोलिथिक बुरजौम। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे IVC की जो साइट्स हैं और उनके जो एक्सकेवेटर्स हैं, उसका लिस्ट जनरली ये यूपी PCS का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये जनरली बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिए अगेन। हड़प्पा NG मजुमदार, हस्तिनापुर जॉन मार्शल, तक्षशिला दयाराम साहनी, कौशाम्बी बीबीलाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब देखिए, हड़प्पा जो साइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट IVC की थी। तो जनरली ये माना जाएगा कि हमको इसका जो एक्सकेवेटर थे, जो जिन्होंने यहाँ पे
खुदाई की थी, जो पहली खोज की थी, उनका नाम तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हड़प्पा हम देखेंगे तो ये दयाराम साहनी ने एक्सकवेट किया था। ठीक है, दूसरा आइए कौशाम्बी देखते हैं। कौशाम्बी जो है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, बिकॉज इस क्वेश्चन के हिसाब से तो कौशाम्बी को हम एनजी मजूमदार से लिंक करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होगा कि आपको कौशाम्बी के एवज एक और ऑप्शन मिलेगा, एक और नाम है बहुत फेमस है, वो है जीआर शर्मा का, गोवर्धन राय शर्मा का। हुआ ये था कि कौशाम्बी में जब एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था तो 1937 के अराउंड एएसआई के थ्रू श्री मजूमदार ने शुरू किया था इसको करना। 2 सीजन के लिए उन्होंने किया था, उसके बाद किसी अकस्मात कारण की वजह से उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस वर्क को, जो खुदाई का जो भी कार्य था, उसको छोड़ दिया गया था। उसके बाद 1949 में 1949 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीआर शर्मा के नेतृत्व में फिर से कौशाम्बी में व्यापक रूप में एक्सकवेशन किया गया, खुदाई शुरू की, काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो जीआर शर्मा, गोवर्धन राय शर्मा, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एनजी मजूमदार की जगह कभी कोई जीआर शर्मा भी आपको दिया जा सकता है कौशाम्बी के एवज में। तो कौशाम्बी को यहाँ पे फिर हम एनजी मजूमदार से जोड़ के चलेंगे। तो हड़प्पा हो गया दयाराम साहनी, कौशाम्बी आपका हो गया एनजी मजूमदार। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन है जहाँ मिल रहा है। तो डी का 1, ए का 3, तो ऑप्शन हो गया सी, यानी उसके हिसाब से आपका हस्तिनापुर बीबीलाल और तक्षशिला आपका हो गया जॉन मार्शल। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहेगा, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सहूलियत के लिए हमने ये टेबल्स भी दी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है या आईवीसी का। तो यहाँ पे आप देखिए साइट्स भी हैं, आपको यहाँ पे डिस्कवरर है जिन्होंने एक्सकेवेट किया था, किस रिवर पे साइट्स हैं, और उन साइट से क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये भी आपको याद रखना है। जनरली कैरेक्टरिस्टिक पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टेबल आप रेफर कर लीजिएगा, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पीपीटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया कि एंशिएंट साइट आईवीसी की, प्लस वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या है। ए लोथल, लॉर्ड फील्ड, कालीबंगन डॉकयार्ड, धोलावीरा टेराकोटा और बनावली, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। लोथल जोता हुआ खेत, कालीबंगन डॉकयार्ड, धोलावीरा हल्की टेराकोटा की प्रतिकृति और बनावली हड़प्पा लिपि से 10 बड़े चिन्हों वाला अभिलेख। आई होप ना आपने अब तक इसका आंसर सोच लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कालीबंगन का। कालीबंगन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे साइट है जहाँ पे सबसे पहले प्लॉट फील्ड के अवशेष को देखा गया था। तो बी का 1 ये ऐसा फैक्ट है जो हम ये मान के चलते हैं कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जनरली रिपीटेड है कई बार यूपी पीसीएस के पेपर में, और अन्य जैसे आपने क्वेश्चन देखा ये आईएएस में भी आया हुआ है, आईएएस के प्रीलिम्स में, सीएससी प्रीलिम्स में। कालीबंगन अगर प्लॉट फिल्म लगाते हैं तो सीधे ऑप्शंस पे आइए। अब देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं जहाँ पे बी का आंसर 1 है, या तो बी होगा या तो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। लोथल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, अभी हाल में भी न्यूज़ में रहा है। लोथल हमको पता है कि एक पोर्ट साइट भी थी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, डॉकयार्ड मिलेगा हमको, जहाँ पे शिप्स को आने जाने में ट्रेडिंग होता था वहाँ से। तो ए का 2 हो गया। अब अगेन 2 दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा पे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट अगेन है। धोलावीरा के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि वहाँ पे वाटर रिजर्वायर, तो वाटर के कंजर्वेशन का, पानी को किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए उसके लिए भी जो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो मिला है, वाटर कंजर्वेशन का स्ट्रक्चर मिला है हमको धोलावीरा से। यहाँ पे धोलावीरा क्या है, ये साइन बोर्ड से है। यहाँ पे जो है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाले अभिलेख हमको मिले। सी का 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आखिरी जो ऑप्शन आपका बनावली है, बनावली में आपको टेराकोटा रेप्लिका ऑफ लॉ। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपको जो ऊपर टेबल ये दी गई है, यहाँ से आप सारा कुछ साइट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस जैसे प्री 2018 में आया हुआ है।
अभी यूपी पीसीएस 2023 के भी प्रीलिम्स में शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये इस फैक्ट को आपको माइंड में रख के चलना है। कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर, हुलस। चलिए देखते हैं। आई होप इसमें आपको ज़्यादा इशू हुआ नहीं होगा, आपने आंसर ऑलरेडी सोच लिया होगा। आलमगीरपुर और हुलस, मंडी 3 और 4। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है। इसमें एक फैक्ट आपको और याद रखना है, आलमगीर भी जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की, तो ये भी फैक्ट आपको याद रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद म्यूजिकल हिम्स, यजुर्वेद हिम्स एंड रिचुअल्स, सामवेद चार्म्स एंड स्पेल्स, अथर्ववेद हिम्स एंड प्रेयर्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद है उनके कैरेक्टरिस्टिक पूछा हो गया है कि वो क्या उसमें है। अगेन आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अगर हम फैक्ट वाइज चलें, सामवेद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि ये म्यूजिकल हिम्स इसमें मेंशन किए गए हैं, और सामवेद से ही हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो आता है, पूरा उसका पूरा का पूरा बेस जो है वो सामवेद से आता है। तो सामवेद का वन होगा। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ए होगा या तो डी होगा। दूसरे फैक्ट पे आते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है, इसमें हिम्स एंड रिचुअल्स दिए हुए हैं कि सैक्रिफाइसेस कैसे करने हैं। ये बहुत इलाबरेटिव वे में इसमें मेंशन है, बहुत व्यापक रूप में इसमें मेंशन की गई हैं चीज़ें। तो बी का 2। तो अगर हम आप ऑप्शन देखें तो सिर्फ ए बचता है। तो ए का 4, ऋग्वेद हमको वैसे ही पता है कि इसमें व्यापक रूप में मंत्र और प्रेयर्स दी गई हैं, और अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेद से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और हमको ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड इन। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? बृहदारण्यका उपनिषद, छंदोग उपनिषद, काठोपनिषद और कीनु उपनिषद। ये क्वेश्चन का आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, ये 4 बार ये क्वेश्चन अन्य एग्जामों में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, काठोपनिषद। नचिकेता और यम के बीच जो डायलॉग है वो काठोपनिषद में दिया गया है, और इसमें क्या डायलॉग था, वो मिस्ट्री ऑफ डेथ से रिलेटेड है। इस पे वो डायलॉग जो हुआ था, वो संवाद जो हुआ मिस्ट्री ऑफ डेथ पे है। काठोपनिषद में क्या है, इसमें फिलॉसफी है, जो कि सोल यानी आत्मा और लिबरेशन यानी मोक्ष के बारे में हमको इसमें देखने को मिलता है। ये फैक्ट आप एक एडिशनल याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक रिवर्स और उनके नाम। वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम, कुंभा गंडक, परूशनी काबुल, सदनीरा रावी, सुतुद्री सतलज। चलिए अब देखते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, परूशनी को मॉडर्न नेम उनका रावी है, तो बी के 3 के हिसाब से यही ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि अगर आपको कई कई बार आरओ में भी, देखिए यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है ये, आरओ में भी खासतौर से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में अगर आप एक फैक्ट भी आपको पता है क्लियर, तो आप एलिमिनेशन का यूज़ करके सीधे ऑप्शंस के थ्रू आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि आपको चारों फैक्ट पता है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि परुशनी का जो एंशंट मॉडर्न नेम है वो रिवर रावी है, तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। इसके हिसाब से कुंभा का काबुल हो गया, सदनीरा का गंडक हो गया, और सुधुत्री का सतलज। तो आपको इस पे भी फोकस करके चलना है। फैक्ट तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी है कि आपको अगर एक फैक्ट भी पता है तो आप प्लीज़ ऑप्शंस को एक बार ज़रूर देखिए।
फिर आपको क्या है कि बाकी ऑप्शंस को एनालाइज करने में अपना टाइम नहीं देना है। आपको एक ऑप्शन, एक फैक्ट से ही अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ उस स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए। और आरओ में इस टाइप के खासतौर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में ऐसा बहुत देखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, जहाँ पे अर्ली उनके नाम और उनको अभी के रूप में उनको क्या जाना जाता है। प्री शुगर केन, मुदगा राइस, यवा मूंग बीन और इक्शु मिलेट। प्री ही गन्ना, मृदु चावल, यव मूंग, इक्शु बाजरा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगेन अगर फैक्ट वाइज जाएं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि व्रीही जो है उसको चावल से हम लोग आज के डेट में हम लोग चावल के रूप से इसको जानते हैं, पहले व्रीही होता था। इसको कई जगह हम सैक्रिफाइसेस में और पूजा में भी यूज़ करते हैं। चावल का सिग्निफिकेंस तो वहीं से आया हुआ है। तो अगर अब हम सिमिलरली अगर ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से जाएं तो ए का टू किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो जैसे आपने देखा कि मेरे अगर आपको नहीं पता है इसके अलावा और भी ऑप्शंस, तो व्रीही अगर चावल आपको पता है तो भी आप कर लेंगे। लेकिन आइए हम दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं। बी मूंग, यव बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेट कई कई जगह बार्ली भी बोला जाता है यानी जौ। आप दोनों याद रखिएगा, दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ये। और इक्शु जो है वो गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया। तो आंसर हो गया डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुग ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैदिक प्रशासन में भागदुग किस अधिकारी को कहा जाता है? जुआ विभाग के प्रमुख अधिकारी को, राजस्व संग्राहक को, संदेशवाहक को, या वन विभाग का प्रमुख अधिकारी? ये देखिए यूपीसीएस 2023 का ही क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं कि इसका क्या है आंसर। अब अगर थोड़ा सा अगर हम इसको एनालाइज करें, भाग दुख, भाग, तो अगर आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि भाग मतलब पार्ट की बात हो रही है, मतलब कुछ टैक्स, रेवेन्यू उससे रिलेटेड हो सकता है। मैं आपको बहुत ओपन माइंड से बता रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये फैक्ट आपको नहीं भी पता है तो कभी कभी ऐसे भी होगा कि आप सिर्फ टर्म को, जो टर्म दिया हुआ है इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भाग को आप पार्ट से जोड़ सकते हैं, तो ये टैक्स, रेवेन्यू, कर, इससे भी आप जोड़ सकते हैं। तो चारों ऑप्शन में आपको सबसे क्लोजेस्ट इन सारे टर्म्स के हिसाब से क्या लग रहा है? रेवेन्यू कलेक्टर, राजस्व संग्राहक, और इसका आंसर भी रेवेन्यू कलेक्टर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कई सारी अप्रोचेज़ हैं, जैसे एलिमिनेशन अप्रोच हमने ऊपर डिस्कस किया, वैसे ही ये भी है। खास तौर से ये जो टर्म वाले आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आपको हेल्प मिलेगी, बट कभी कभी आपको लग सकता है कि अगर आप टर्म को एनालाइज करेंगे और उसको अगर आप ऑप्शन से जोड़ेंगे तो आपको हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द पुराणास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्तास गवर्नेंस सिस्टम। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। वायु पुराण गुप्तों की शासन व्यवस्था का प्रकाश डालता है। पुरानास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि किस किंग के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किस डायनेस्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो प्लीज़ ये फैक्ट्स हमको हमेशा देख के चलना है। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बोथ वन एंड टू। विष्णु पुराण में मौर्यंस का उल्लेख किया गया है और वायु पुराण में गुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट साक्या मुनि बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। निम्नलिखित में से किस राज्य के अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्षा
और धर्मपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हमने पढ़ा है रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। किसने किया था ये बनवाया था अशोका ने। वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ, शाक्यमुनि बुद्ध। और ये एकमात्र इंस्क्रिप्शन है या लेख है, एपिग्राफ है, जहाँ पे ऐसा क्लियरली मेंशन्ड है उनके बुद्ध, गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमको पता होना चाहिए। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध से अंतिम बार किस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ था? आनंदा, सरिपुत्र, मुगलन और सुबद्ध। ये फैक्ट है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन सी प्लेसेस हैं, खासतौर से उनकी इटनरीज जो थी क्रोनोलॉजी में, ठीक है, प्लस कौन कौन से उनके डिसाइपल्स थे, जिसको उन्होंने पहले एनलाइटनमेंट का ज्ञान दिया, कौन एंड में था। इस टाइप के फैक्ट्स जनरली पूछे जाते हैं। इसका आंसर है सुबद्ध। सुबद्ध वॉज द लास्ट डिसाइपल एंटाइटल्ड एनलाइटेंड बिफोर परिनिर्वाणा। और ये जो महापरिनिर्वाण का इवेंट हमको पता ही है कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो बुद्धा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं वो भी आपको याद रख के चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बुद्ध संगति काउंसिल्स और उनके प्रेसिडेंट कौन थे उसके बारे में एज द फॉलोइंग क्वेश्चन है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वासुमित्र, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सबाकमी और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मुगालिपुत्र तीसा। आई होप आपने इसका आंसर अभी तक मैच कर लिया होगा। आइए देखते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पे चलते हैं, वासुमित्र। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास बचे, या तो बी या डी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे आता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मुगालिपुत्र तीसा, सी का फोर, यानी ऑप्शन डी, पहले का महाकश्यप, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का सबाकमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके रेन में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये फैक्ट को भी रिकॉल कर लीजिएगा। जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कनिष्का के टाइम में हुआ था, कनिष्का के टाइम में कश्मीर में। तो आपको जगह, प्लेस, रूलर भी याद रखना है सारे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड फोर प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो। बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाएं व उनसे संबंधित स्थल नीचे दिए गए हैं। जन्म बोध गया, जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश लुम्बिनी, मृत्यु कुशीनगर। जैसे मैंने अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। चलिए अभी हमने देखा रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में उन बुद्धा के जन्म स्थान का क्लियरली मेंशन किया गया, वो क्या था, लुम्बिनी था। तो अगर हम अर्थ पे जाएं तो वो लुम्बिनी। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास, ए का 3, यानी एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ था। वैसे भी एक नोन फैक्ट है, बोध गया। पहला सरमन उन्होंने प्रीचिंग कहाँ दी थी, देश दिया था सारनाथ में। डेथ हमने अभी पढ़ा, महापरिनिर्वाणा कुशीनगर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, निमोनिक्स LBS और K, लुम्बिनी में बर्थ, बोध गया में सरमन, सारनाथ में, बोध गया में एनलाइटनमेंट, सारनाथ में सरमन यानी सबसे पहला उपदेश प्रीच कहाँ किया था, कुशीनगर, अपरिनिर्वाणा। तो इस तरीके से निमोनिक्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
अगेन ये साइन और मीनिंग, ये बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन है। बर्थ बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तना, एनलाइटनमेंट हॉर्स, ग्रेट डिपार्चर लोटस। आइए देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट सरमन का है। इसको हम जोड़ते हैं धर्म चक्र परिवर्तना से, तो बी का है 2, यानी एक ही ऑप्शन आपको है, 2213। तो बर्थ आपका लोटस से, सिंबोलिज्म उसका लोटस है, लोटस उसको व्यक्त करता है, प्रतीत है उसका। एनलाइटनमेंट जो है वो आपका बोधि ट्री है, क्योंकि बोध गया में हुआ था बोधि ट्री के अंदर, हमने सबने उस फैक्ट को पढ़ा हुआ है। ग्रेट डिपार्चर को डिनोट करते हैं हम हॉर्स से। तो बुद्धा से रिलेटेड सिंबल्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये सब फैक्ट्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो रिपीट जनरली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज त्रिपीतिका? थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, रत्नस ऑफ महावीरा, या कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है थोड़ा, बट इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ भी इशू आएगा। हम सबको पता है त्रिपीतिका बुद्धा की प्रीचिंग से रिलेटेड है। कौन कौन सी हैं? सुत्त, विनय और अभिधम्म। ये तीनों ही मिलके बुद्धा की टीचिंग्स को बताती हैं, का एक कलेक्शन है। अब आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि सुत्त पितका किसके बारे में बात करता है, विनय पितका किसके बारे में बात करता है, और अधम्म पितका किसके बारे में बात करता है। जैसे अब अधम फॉर एग्जांपल अधम पितका में जनरली आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में पता चलेगा। तो इस तरीके से ये फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमको सबको पता है कि बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ, पहले हीनयान था, फिर महायान आया, वज्रयान। तो अब ये बताइए हीनयान महायान के बीच फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? बिलीव इन नॉन वायलेंस, कास्ट फ्री सोसाइटी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, वर्शिप ऑफ स्तूपा। तो इसका आंसर होगा वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ये ऑप्शन थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक हम जाए, तो फंडामेंटल जो डिफरेंस था हीनयान महायान में, कि हीनयान ने बुद्धा एज सच को वर्शिप नहीं किया जाता था। वो बुद्धा को अपना ग्रेट टीचर, ग्रेट फिलोसफर मानते थे, ठीक है, बुद्धा का वर्शिप नहीं होता था। बट महायान में वो चेंज हुआ। महायान में वो बुद्धा को ही वर्शिप करना उन्होंने शुरू किया। आइडल वर्शिप एक तरीके से हम कह सकते हैं महायान से आई। तो ये जो है ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों ही सेक्ट्स के बीच, बुद्धिज्म के दोनों सेक्ट के बीच में, कि महायान ट्रीटेड बुद्धा एज गॉड एंड इनकॉर्पोरेटेड आइडियल वर्शिप, बट हीनयान जो था वो उन्होंने बुद्धा को एक एनलाइटेंड टीचर के रूप में देखा। ये फंडामेंटल डिवाइड है दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर was also known as, महायान बुद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से भी जाना जाता है? सत्वा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से बोधिसत्व क्या सिग्निफाई करते थे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है जानना। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है पद्म पानी। इनको पद्म पानी को बोधिसत्व ऑफ कंपैशन से भी हम डिनोट करते हैं, यानी कि करुणा। ये फैक्ट भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। और इनका जनरली जो आइकन आप देखेंगे उसमें आपको लोटस लिए हुए बुद्धा दिखेंगे। तो बोधिसत्व जो पद्म पानी है वो बोधिसत्व ऑफ कंपैशन है, और लोटस उनके हाथ में रहता है, जो आइकन है, ठीक है। ये फैक्ट्स भी रिलेटेड आपको याद रखने चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीर्थंकर और उनको किससे कॉग्निजेंस उनका किससे होता था, मतलब उनको किससे डिनोट किया जाता था। ये भी एक जैनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए कि किस जैन को किस जनरली सिंपल एनिमल से, किसी न किसी एनिमल से या किसी अन्य चीज़ से जो इंपॉर्टेंट उस एरा की थी उससे उनको डिनोट किया जाता था। आदिनाथ बुल, मलिनाथ हॉर्स, पार्श्वनाथ स्नेक, शंभुनाथ वाटर जार। देखिए, तो अगर हम आदिनाथ का देखें तो इनको बुल से डिनोट किया जाता था, मलिनाथ को वाटर जार से, पार्श्वनाथ को स्नेक से। अगर आपको आदिनाथ, मलिनाथ, शंभुनाथ का नहीं पता है तो पार्श्वनाथ का पता होना चाहिए। तो अगर आप पार्श्वनाथ का आपको स्नेक पता है तो आप यहाँ से ऑप्शंस में आ सकते हैं, तो भी आपके पास दो ऑप्शन बचेगा, इसका आंसर हो गया ए। तो ये फैक्ट भी आपको, मतलब हर तीर्थंकर के एक यूनिक लक्षण थे जहाँ से जिससे उनको जाना जाता था, ये हमको पता होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन जैनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है कि जो तीर्थंकर थे उनसे रिलेटेड फेमस प्लेसेस कौन कौन सी थी। ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैन से रिलेटेड जो पता होना चाहिए। श्रावस्ती ऋषभनाथ, काकीनाड पदम प्रभु, अयोध्या सुविधानाथ और पभोसा संभवनाथ। ये एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो श्रावस्ती जो है उसको हम संभावना से जोड़ के चलते हैं। काकंदी जो है वो सुविधानाथ से जोड़ के चलते हैं, बी का 3। अब हम आंसर्स पे ए इस पे देखते हैं। सी ही ऑप्शन है जहाँ पे ए का 4 और बी का 3 है, तो उस हिसाब से अयोध्या हमारे ऋषभनाथ के साथ जुड़ जाता है और पबोसा जो है वो पदम प्रभु। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये फैक्ट आपको माइंड में रखने हैं कि जैन से रिलेटेड प्लेसेस भी हमको याद रख के चलने हैं। ये आर ओ 2021 का ही मेंस का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं महाजनपद पे। किंग और किस स्टेट में वो बिलोंग करते थे। प्रद्योत मगध, उदयन वत्स, प्रसेनजित अवंती, अजातशत्रु, कोशला। अब अजातशत्रु का हमको फैक्ट पता होना चाहिए कि ये तो मगध से ही रिलेटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप सीधे दो ऑप्शन पे आ जाना है, या तो बी होगा या तो सी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रद्युत का कहाँ था, ती था, ए का 3। तो सीधे हम किस पे आ जाते हैं, सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। उस हिसाब से उदयन का वत्स और प्रसेनजीत का कोशला। तो इस टाइप से आपको सारे महाजनपदों के बारे में पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि इस शहर की शुरुआत जो थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी, और उदयन जो थे, उदयन ने अपनी कैपिटल पहले यहाँ शिफ्ट की थी पाटलिपुत्र। लेकिन अगर एम्पायर लेवल की हम बात करें, एम्पायर लेवल पे जो पहली बार रिकॉग्निशन पाटलिपुत्र को कैपिटल के रूप में मिली थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही। तो फाउंडर अलग हैं, लेकिन इंपीरियल कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही को दिया जाएगा। और वैसे भी क्योंकि उदयन ऑप्शन में ये मेंशन नहीं है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन वॉज नॉट इन दी अर्लियर रिपब्लिक। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक गणराज्यों में शामिल नहीं था। शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अब महाजनपद की जब हम बात करते हैं, हमको ये पता था कि उसमें से कुछ रिपब्लिक्स भी थे, कुछ गणराज्य भी थे जहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम नहीं चलता था, बल्कि जो रूलर है उनका चुनाव होता था। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स भी हैं भारत में डेमोक्रेसी का। जैसे हम, आपने नॉर्मल भोजन में सुना होगा कि भारत को डेमोक्रेसी का जननी माना जाता है। तो ये
उसको सिग्निफाई करता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। आई होप अभी तक आपने इसका आंसर देख लिया होगा। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल क्या है? यौधेय। बुद्धा के समय जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे उसमें क्या था? शाक्या भी था, लिच्छवी भी था, हम मल के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, एक विदेहा भी था। ये सब बुद्धा के टाइम के थे। लेकिन यौदेहा का जो था वो बाद में ट्राइबल रिपब्लिक था एक। ये अर्लियर रिपब्लिक नहीं था। और इसको इसीलिए हम घन संघ जो हम मान के चलते थे, इसका भी ये पार्ट नहीं। ठीक है। यौधिया के बारे में एक और फैक्ट है कि पोस्ट मॉडर्न टाइम में इसको कॉइनेज से भी जोड़ा जाता था, कॉइनेज ट्रेडिशन से जोड़ा जाता था। फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित मगध वंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदास, शुंगास, मौर्यास, हर्यन्नकास। अब देखिए, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली रिपीटेड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अब अगर इसमें हम फैक्ट के बेसिस पे जाएं तो हमको पता है कि हर्यन्नकास इनमें से सबसे पहले आया था बिम्बिसार के टाइम। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो अगर हम उस पर 4 को पहले रखें तो सिर्फ एक ऑप्शन हमको मिलता है, हर्यन्नकास। दास, महापद्मनंद, धनानंद को ही अप्रूव करके हटा के अशोक चंद मौर्यन डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था। तो नंदास, नंदास के बाद मौर्यास, और फिर शुंगास। इसका आंसर हो गया 4132। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब महाजनपद और उनके कैपिटल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मत्स्य मथुरा, कुरु पोर्टन, शौर्यसेना विराटनगर, आसमक इंद्रप्रस्थ। अब अगर हम इसमें फैक्ट पे जाएं तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। शौर्यसेन जो है वो मथुरा उसकी कैपिटल थी। तो सी का 1, हम दो ऑप्शन पे आ जाते हैं, या तो ए होगा या तो सी होगा। कुरु अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, को पता है कुरु का इंद्रप्रस्थ। तो बी का 4, तो आंसर हो गया सी। स्मक का हो गया पोर्टन, और मत्स्य क्या हो गया? विराटनगर। तो बाकी भी जो महाजनपद हैं उनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त sway ओवर वेस्टर्न इंडिया इज। कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर प्रभुत्व को सिद्ध करता है? कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, और या सोपरा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। बताइए। इसका आंसर है सी। क्योंकि जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन था उसमें ये लिखा गया है कि जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन लेक था या झील थी, उसको मौर्यन गवर्नर पुष्यगुप्ता ने बनवाई थी। पुष्यगुप्त ने बनवाई थी, ये भी एक फैक्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। इससे ये प्रूफ हमको मिलता है कि जो वेस्टर्न पार्ट था वो भी मौर्यंस के अंडर में था, उनके सूजरेनिटी में था। तब उनके उनका प्रभुत्व वहाँ पे था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हमको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एक इनडायरेक्ट हमको प्रूफ देता है कि भाई मौर्यन का प्रभुत्व वेस्टर्न में भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड मेजर रॉक एडिट, सेकेंड मेजर रॉक एडिट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिट, और फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर है सेकेंड मेजर रॉक एडिट। साउथ इंडियन किंगडम्स कौन कौन से थे? चोला, पांड्या,
चोला, पांड्या, केरला पुत्राज और सत्यपुत्रास, ठीक है। ये एक अशोका के टाइम के कंटेम्परेरीज किंगडम थे। और हमको ये भी पता है कि अशोका का जो डिप्लोमेटिक आउटरीच था वो साउथ तक था। इनफैक्ट श्रीलंका तक भी था। धम्मा मामात्रास हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्तूपा गेटवे डिपिक्ट्स द पिलग्रिमेज टू द बोधि ट्री बाय अशोका विथ हिज टू क्वींस। निम्नलिखित में से किस स्तूप द्वार पर अशोक द्वारा अपनी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष की यात्रा का अंकन है? ये मेंशन है। बरहूत, सांची, सोनारी और सतधारा। तो इसका आंसर होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूपा सांची स्तूपा। सांची स्तूपा में ये जो मेंशन है वो वहाँ पे उनके तोरना में जो आउटर बाउंड्री है वहाँ पे ये सीन मेंशन है जहाँ अशोक अपनी दो क्वींस के साथ बोधि ट्री की यात्रा करते दिखाए गए हैं। अब इससे एक और चीज पता, जैसे हमने देखा हुआ है कि अर्ली टाइम बुद्धिज्म में बुद्धा के जो जो स्तूपास होते थे, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होते थे, उसमें बुद्धा को एज अ आइडियल नहीं दिखाया जाता, एज अ आइडियल नहीं दिखाया जाता था, बल्कि वो सिंबॉलिक होता था। बुद्धा को डायरेक्टली नहीं दिखा के सिंबॉलिक होता था, उनके से रिलेटेड जो लाइफ इवेंट्स हैं वो मेंशन किए जाते थे। तो जैसे यहाँ पे सांची स्तूपा के तोरना में हमको ये जो मेंशन किया हो गया हुआ चीज़, उनकी दो रानियों के साथ अशोक यात्रा दिखाई जाती है बोधि ट्री की, वो मेंशन वहाँ पे डिपिक्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलसी, रोमिंदेई, स्पेशल कलिंगा एडिक्ट, मस्की। तो अशोका का पर्सनल नाम अशोका सिर्फ कुछ ही एडिट्स में हमको मिलता है। मस्की उनमें से एक है। और कहाँ मिलता है? गुजरा, नितूर और उदयगुलम में। ये भी तीनों आपको याद रहने चाहिए। बाकी जगह जो एडिट्स हैं वहाँ पे क्या नाम देखने को मिलता है? देवनाम पियदासी। देवनाम पियदासी से अशोका को डिनोट किया गया है बाकी सारे एडिट्स में, लेकिन ये जो तीन एडिट्स हैं मस्की, गुजरा, नेतुर, उदगलम, यहाँ पे अशोका का रियल नेम अशोका हमको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी? मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था? 4, 5, 6 और 7। तो मेगास्थनीज ने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था मॉडर्न सोसाइटीज को। वो 7 कैटेगरीज क्या क्या थे? फिलोसोफर्स, या फार्मर्स, हर्डर्स, आर्टिसंस, यस, ओवरसीयर्स और काउंसलर्स। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो मेगास्थनी से एसोसिएट करते हैं कि उसने अपने अकाउंट इंडिका में स्लेवरी का उस टाइम इंडिया में नहीं होने का जिक्र किया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मुझे जोड़ के चलता है। उस टाइम जो स्लेवरी थी वो इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करती थी। ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी आपको वो सातों कैटेगरी देखने को मिलेंगे। एज द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑफिसर उनकी ड्यूटी, तालार चुंगी रक्षक, पट्टकोल डकैत मामलों के अधिकारी, सहस्त्रीपति रात्रि प्रहरी अधिकारी और बलदीप विलेज टैक्स कलेक्टर। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एंशंट इंडिया में जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी ड्यूटी क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ये जनरली पूछा जाएगा।
अब चलते हैं, तालार क्या थे? वो नाइट गार्ड थे। पट्टकोल विलेज टैक्स कलेक्टर। सहसाधिपति जो थे वो डकैती ऑफिसर का उनका केसेस रहता था। बलदेव जो थे वो ऑक्ट्राई ड्यूटी लेते थे। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन की फैक्चुअल जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको रख के चलनी है। एंशिएंट इंडियाज में जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी क्या ड्यूटीज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंशिएंट इंडिया के रूलर्स और उनको क्या उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त पियदासी, बिंदुसार सैंड्रोकोटस, अशोक मित्रघात, चाणक्य विष्णुगुप्त। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी फैक्ट इसमें से अगर हम पकड़ते हैं तो हमको पता है चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। डी का फोर, दो ही ऑप्शन आपके पास है, बी या सी। अभी हमने पढ़ा कि अशोका को मस्की और अन्य एडिक्ट्स के अलावा पियदासी के नाम से जाना जाता, तो अशोका का पियदासी। सी का वन सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस, जो ग्रीक्स ने इनको जो नाम दिया था, और बिंदुसार का अमित्रघात। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पता होने चाहिए फैक्ट। जनरली ग्रीक इक्विवेलेंस क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसको देख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दी बराबर हिल केव्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बराबर पहाड़ियों की गुफाओं से के संबंध में असत्य है? देयर आर in all four caves on the Barabar Hill. Inscription of Ashoka are found on the walls of three caves. These inscriptions inform us about the dedication of these caves to the Ajivikas. These inscriptions date back to 6th century BC. BC 2017 का क्वेश्चन है। बराबर पहाड़ी पर कुल चार गुफाएं हैं। तीन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख जो आजीविका संप्रदाय हैं उनको समर्पण की सूचना देते हैं। ये अभिलेख छठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अब इसमें से नॉट ट्रू कौन सा है? तो हमको ये पता है कि बराबर जो केव्स थे वो अशोका के टाइम में थे, और अशोका का जो टाइम पीरियड था, मतलब मोस्टली मॉडर्न पीरियड के थे। तो मॉडर्न पीरियड का जो जनरली देखा जाता है स्टार्ट वो 321 बीसी से है। तो डेफिनेटली ये बराबर जो केव्स हैं वो 6th century बीसी का तो नहीं हो सकता। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो होगा, दिस इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 6th century बीसी। ये नॉट ट्रू है। और ये सही है कि ये केव जो है वो आजीविका को डेडिकेट्स किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। फॉरेन रूलर्स और वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? डेमिट्रस पार्थियन, रुद्रमन कुषाण, कुंडोफर्नस इंडो ग्रीक, भीमा कैटफाइसिस स्केथियंस। अब अगर आप थोड़ा सा भी फैक्ट से अवगत हैं एंशंट हिस्ट्री के, तो डेमिट्रस आपको सीधे रहेगा कि ये इंडो ग्रीक्स से रिलेटेड थे। ए का थ्री एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। रुद्रमन स्केथियन, कुंडोफर्नस पार्थियन, और वीमा जो है वो कुषाण, वीमा कैटफाइसिस। वीमा कैटफाइसिस और कजुला कैटफाइसिस का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड है कि गोल्ड कॉइन्स उन्होंने सबसे ज़्यादा इशू किए थे। डायरेक्टली जो रूलर को से रिलेट हो सकते थे कॉइन्स, वो इनको एट्रीब्यूट किया जाता है वो इनके टाइम में आए थे। तो ये सब भी कुछ फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया? वेमा कैटफाइसिस, काजुला कैटफाइसिस, कनिष्क, हर्मियस। अब इसका आंसर क्या है? वीमा कैटफाइसिस। इंडिया में रेगुलर गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले वीमा कैटफाइसिस ने चलाए थे। काजुला कैटफाइसिस ने क्या था, मेनली कॉपर कॉइन्स चलाए थे। तो गोल्ड इकोनॉमी जो थी, गोल्ड कॉइन इकोनॉमी जो थी, उसमें कुषाण का कंट्रीब्यूशन बहुत था। ये फैक्ट भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि पोस्ट मौर्य में
कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी, कौन सा ऐसा फेज था जहाँ पे गोल्ड कॉइन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी, तो कुशान्स के टाइम में थी। ये फैक्ट भी आपको यहाँ से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन रबातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो इसमें ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें श्रावस्ती जो है वो मेंशन नहीं थी। सिर्फ 4 सिटीज थी। कौन कौन सी थी? कौशाम्बी थी, पाटलिपुत्र था, चंप था और साकेत। यही 4 सिटीज जो है वो रबातक इंस्क्रिप्शन में मेंशन थी। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एकम ब्राह्मण हैज बीन यूज्ड? निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंगा, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी और सुहर्षमन। तो इसका आंसर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। नासिक इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है। जहाँ पे ये एक ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक ब्राह्मण का मतलब है कि इनसे ऊपर कोई नहीं, अनराइवल्ड जिसको भी हम बोलते हैं। तो ये नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी से, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र, ये अगेन पिछले क्वेश्चन मैंने इंस्क्रिप्शंस के बाद की, ये क्वेश्चन उसी पे है। नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, भिथारी पुलकेशिन टू और गिरनार रुद्रमन। तो हमको ये तो पता है कि नासिक गौतमीपुत्र ये सही है। वृत्रहादि पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और पुलकेशिन जो ये दिया हुआ है का एहोल इंस्क्रिप्शन है। चालुक्याज ऑफ बादामी। इस इंस्क्रिप्शन में हून्स के अटैक्स की भी बात हुई है। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये फैक्ट पे आपको पता होने चाहिए। पुलकेशिन टू एक फेमस के टाइम में राइटर भी थे, रवि कीर्ति, हेड थे उनके उठ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 43। Which one of the following Gupta rulers is referred to as Lichavi Dahuitri, son of the daughter of Lichavis? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छावी दौहित्र कहा गया है? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छावी, जो एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। कुमार देवी समुद्र की जो मदर थी वो एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। इसलिए उनको टाइटल दिया गया लिच्छावी दोहित्र, सन ऑफ द डॉटर ऑफ लिच्छाविस। फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इज इट नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हून्स? इस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। अभी हमने ऊपर ही देखा था। इसका आंसर है बृहदारण्यक पिलर इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे हून्स के अटैक और उनके डिफीट की बात की गई है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
अब आप देख रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस पे कई क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये इंस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीपीसीएस की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। कुमारगुप्त, मंदसौर, पट्टिक, तक्षशिला, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त, इरन इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या इनकरेक्टली मैच्ड है, तो वो है प्रभावती गुप्त, क्योंकि ये उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन जो थे वो चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड थे। प्रभावती गुप्त से नहीं थे। बाकी ऑप्शंस ठीक है, करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और उनका डिवीजन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल के प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम कौन सा है? भुक्ति, विषय, वीठी, ग्राम, विषय, भुक्ति, वीठी, ग्राम, वीठी, भुक्ति, विषय, ग्राम, और नन ऑफ द अबव। आपको इसमें हायरार्की याद रखनी। तो सबसे पहले क्या आता था? भुक्ति, फिर है विषय, फिर है वीठी, फिर है ग्राम। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। ऐसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो हैं गुप्ता के अलावा भी उनकी डायनेस्टीज के भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, और टाइटल्स। अशोक, पराक्रमंक, समुद्रगुप्त, प्रियदर्शन, चंद्रगुप्त टू, कर्मादित्य, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य। अब इसमें से एक फैक्ट जो है वो को पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, यानी सी का 4। सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अशोक का प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त पराक्रमण, और स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। Whose contribution is there in ancient सांख्य दर्शन? सांख्य दर्शन में, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका योगदान है? जो एंशियंट फिलोसफीज हैं, इंडियन एंशियंट फिलोसफीज। छह बेसिकली जो हैं उनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, और उन फिलोसफीज में क्या बोला गया है, क्या सिग्निफाई करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है पीसीएस का। अब देखिए इस क्वेश्चन को, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन, चारवाक। तो करेक्ट आंसर क्या है? कपिल। सांख्य दर्शन के जो फाउंडर थे वो महर्षि कपिल थे। अब इनका जो सांख्य दर्शन का मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो बात करते हैं पुरुष और प्रकृति, वो डुअलिज्म की बात करते हैं। डुअलिज्म, इसी तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में बाकी फिलोसफीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डुअलिज्म हो गया। कई जगह इसको हम ट्रू नॉलेज से भी डिनोट करते हैं। या तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, फिलोसफी, और उसमें क्या बातें कही हैं, मेथड ऑफ अचीव सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने की विधियाँ क्या बताई गई हैं। चलिए, न्याय दर्शन, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, मीमांसा, आत्मज्ञान, सांख्य, वैदिक अनुष्ठान करना, वेदांत,
तार्किक चिंतन। अब इसमें आते हैं वेदांत। अगर हम देखें तो ये सबसे लास्ट में डेवलप हुई फिलॉसफी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, नॉलेज ऑफ सेल्फ बात करता है ये। डी का टू। अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ये ऑप्शन है डी का टू। न्याय दर्शन क्या करता है, वो लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करता है। सॉरी, दो ऑप्शंस हैं, तो या तो डी होगा या तो बी होगा। तो न्याय जो है वो लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करता है, यानी ए का फोर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट। बाकी देखते हैं मीमांसा क्या है। मीमांसा जनरली रिचुअल्स को डिनोट करता है, तो ये वैदिक परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स के लिए हो गया। और सांख्य जो है, जो हमने अभी और देखा, वो ट्रू नॉलेज को फोकस करता है, यानी एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। इसका ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या आप यहाँ देख लीजिएगा, आपको सारी फिलोसफीज और उनके मेथड ऑफ अचीविंग सैल्वेशन मेंशन किए हुए। क्वेश्चन नंबर 50। एलोरा केव टेम्पल्स आर रिलेटेड टू अजंता एरोला, अजंता एंड एलोरा केव्स। ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से वन ऑफ द फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता बन जाता है। अब ये किससे रिलेटेड है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीनों से ही रिलेटेड है। जनरली हम कंफ्यूज करते हैं कि ये शायद बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म और जैनिज्म भी के भी केव्स हैं वहाँ पे। टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें से अगर हम देखें कि अराउंड 12 केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, और अराउंड 39 13 to 29 केव्स जो हैं वो हिंदुइज्म का वहाँ पे डिपिक्शन किया गया है। और बाकी करीब 30 से 34 केव्स में जैन्स भी हैं। केव नंबर 34 जैन केव्स के बारे में है। 1 to 12 केव में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वो आर्ट हमको देखने को मिलती है। तो ये तीनों ही रिलीजन से रिलेटेड है, एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, कैलाशनाथ टेम्पल, जो राष्ट्रकूटा के टाइम में बना था। कार्व्ड स्टोन, सिंगल स्टोन से कार्व किया गया था। तो ये फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए।